मैं समझता हूँ श्री अजय सिंह जी का जो ध्यानाकर्षण था वो निश्चित रूप से गंभीर प्रकृति का था। सब जगह इस प्रकार की समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है, विशेष रूप से किसानों को। और रास्ते में जब अवरोध पैदा होता है तो भी समस्या उत्पन्न होती है। समस्या की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ही मैंने अनेक लोगों को अवसर दिया, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए, समस्या भी बताई। और जो लोग इस दृष्टि से प्रयोग कर रहे हैं गौ सेवा की दृष्टि से, उन्होंने भी अपने अनुभव इस समय पटल पर रखे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उत्तर दिया है। मैं समझता हूं कि कुल मिला के गौ सेवा का जो विषय है, गौ संवर्धन का जो विषय है, ये विषय किसी एक पक्ष का नहीं हो सकता। क्योंकि आज अगर गौ सड़क पर है तो उसके लिए गौ दोषी है क्या, इस पर भी विचार होना चाहिए। ये समस्या मानव जनित है, मतलब समस्या का जनक कौन है इस पर भी विचार होना चाहिए। और इसलिए समस्या की तह तक हमें जाना चाहिए। सरकार लगातार इस दृष्टि से प्रयत्न कर रही है। मुझे भी ध्यान है 2004 से मतलब सरकारी गौशालाओं का मैं भी किसी न किसी रूप में साक्षी रहा हूँ। और अभी भी सरकार ने बताया, मंत्री जी ने, कि वो प्रोफेशनल गौशालाएं प्रारंभ कर रहे हैं। क्या है कि ये इतना व्यापक विषय है कि दो ही तरीके से चल सकता है। एक तो गौशाला प्रोफेशनल बन जाए, मतलब गौशाला से आय होने लगे और दूसरी गौओं का संरक्षण होता रहे। और या फिर सेवा उसमें इतनी ज़्यादा हो कि सेवा के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से गौशाला की आय हो और उसमें गौ का संवर्धन हो। तो मुझे लगता है सेवा की दृष्टि से भी अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। पिछले दिनों मुझे ध्यान है कई वर्ष पहले जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो देश का पहला गौ अभ्यारण्य शाजापुर में बनाया था, लगभग 250-300 हेक्टेयर में, और यहाँ भी हुआ। उसके बाद बहुत सारे प्रकल्प शुरू हुए हैं। लेकिन ये सही है कि निश्चित रूप से अभी भी इस मामले में काम करना काफ़ी शेष है। और मुझे लगता है सरकार को भी और सरकार के साथ हम सब लोगों को भी समन्वय बना के इस समस्या की तह तक भी पहुंचना चाहिए और इसकी निराकरण की दृष्टि से गंभीरतम प्रयास करना चाहिए। आप सबने अच्छे सुझाव दिए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।